जीवन को सही दिशा और सही गति देने के लिए हमें बहुत सी आवश्यक बातों पर ध्यान देना पड़ता है। और जब हम आवश्यक को भूल जाते हैं और सिर्फ बातों में ही रह जाते हैं तो जाकर के हमारा जीवन कुंठित हो जाता है, रुक जाता है, बाधित हो जाता है। इसलिए आजकल, पहले भी होता था लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इस बातूनी प्रक्रिया में आदमी के साथ मोबाइल जुड़ गया है। एक तो वो अकेला बात करता था और अब यंत्र उसका साथ दे रहा है, तो व्यक्ति बातूनी होता जा रहा है। जहाँ देखो बात ही बात, बात का बवंडर चल रहा है, बात का तूफान आ रहा है और उस बात से इतना थक जाता है कि जो प्रत्यक्ष क्रिया करनी होती है उसको नहीं कर पाता, उससे वंचित रह जाता है और सिर्फ बातें रह जाती है। रोटी की बात करने से पेट नहीं भरता है, रोटी बनानी पड़ती है, खानी पड़ती है। तो हमें यह देखना है कि बातों का उचित स्थान कहाँ है, कितना है और कब उनको पूरा करके फिर कार्य में लग जाना है। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक सिर्फ बातों में होकर के रह जाएंगे। एक परिकल्पनात्मक हमारा जीवन हो जाएगा और बड़ा अभिशाप सा अपना आप को हम महसूस करेंगे। तो इसी संदर्भ में हम जब किसी से मिलते हैं या कहीं उठते बैठते हैं तो अनेक प्रकार की बातें होती है। इन बातों में हमारा मस्तिष्क उलझा रह जाता है, नया कुछ करने के लायक नहीं रहता है। परिवार की बातें हो, समाज की हो, उससे आगे बढ़ कर के राजनीति हो, राष्ट्र हो, अंतर्राष्ट्र हो, ये तो ही व्यवहारिक क्षेत्र की बात। और कुछ ऐसी परिकल्पनाएं भी है, हमने पाल रखी है, हमने धारणा बना रखी है, जिसको हम धार्मिकता कह सकते हैं। और उसमें इतनी मनोकल्पित बातें होती है कि जिसका कोई तोड़ नहीं, कोई आर पार नहीं, कोई प्रमाण नहीं, बस अपने मन माने ढंग से वाद विवाद ही चलता है। धार्मिक वाद विवाद बड़ा गहरा है और उसमें मन न जाने क्या क्या अपने आप को समझने लग जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसी उधेड़-बुन में अपना जीवन समाप्त कर देता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, यथार्थ क्या है, इसको नहीं समझ पाता। एक मज़ेदार प्रसंग, क्योंकि बातें कहाँ रुकेगी, कैसे रुकेगी, इसका एक कारण है कि हमारा मन या हमारा मस्तिष्क बहुत सी जानकारियों को अंदर भर लेता है, संग्रहित कर लेता है और फिर जब भी मौका मिलता है बातों के जरिए उसको बाहर निकालता है। बस यही काम है इसका। वास्तविकता से हमेशा अलग रहता है वो। तो प्रत्युत्तर देने के लिए, चाहे वो जानता हो या न जानता हो, उसने परखा हो या उससे रूबरू न हुआ हो, अनुभूत न हुआ हो, फिर भी प्रत्युत्तर देने के लिए हमेशा उतावला रहता है कि मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मेरी बात रह जाए। इस तरह की एक दौड़ धूप चल रही है और ये बातों की सीमा जब तक नहीं आएगी तब तक मौन उपलब्ध नहीं होगा। और मौन इसलिए आवश्यक है कि ये जो बार बार मस्तिष्क, मन झंझट में पड़ा हुआ है, निरंतर चल रहा है, थका थका मंदासा है, तो ये नया कुछ और अच्छा कुछ कर नहीं पाएगा। इसके लिए बातों का थमना जरूरी है, जितना आवश्यक हो उतना ही, उसके बाद में कार्य। तो बातों का थमना जरूरी है और बातों के थमने के साथ ही मन का विश्राम स्वतः आता है। और वो विश्रांति वाला मन या मस्तिष्क जब भी कोई नया कार्य करने के लिए चलेगा तो उसमें त्वरा होगी, एक ऊर्जा होगी, एक नवीनता होगी
और वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि पूरी ऊर्जा है तो कुछ नया कर पाएगा, कुछ अच्छा कर पाएगा। लेकिन ये थमे कैसे, बातों की सीमा कैसे आए? एक प्रसंग है छोटा सा इस पर। एक बार एक महात्मा इन बातों से, वाद विवाद से, तर्क वितर्क से अलग होकर के, बहुत कुछ गुजर गए उसमें वो, फिर अलग होकर के उन्होंने विचार किया कि एक गांव में चलें। गांव के लोग अपना काम करते हैं, भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, तो वहाँ मुझे कोई तंग नहीं करेगा, कोई वाद विवाद नहीं करेगा, कोई इतनी बातें नहीं करेगा, क्योंकि इतना भरा उनमें है नहीं। ये सोच करके वो एक गांव में चले गए और जा करके एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए चुपचाप। रास्ते पर ही था वो विशाल वृक्ष। तो एक दो दिन तो उन गांव वालों ने देखा कि कोई महात्मा है, बैठा होगा, लेकिन महात्मा को क्या मालूम कि बातों का प्रचार प्रसार तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तीसरे दिन कुछ झुंड गांव का शाम को महात्मा जी के पास आया और बोला कि महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी ने कहा, हो कैसे आए भाई? ये हमारा एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि ईश्वर है या नहीं, ये आप हमें समझाएं, क्योंकि आप महात्मा हैं, आपने इसमें खोजबीन की होगी, जानकारी की होगी। महात्मा ने मन में विचार किया कि वही झंझट वापस आ गई, जिस झंझट से मैं अलग आकर के बैठा हूँ एकांत में, तो फिर वही दल वापस आकर के वाद विवाद करने के लिए उतारू हो गया। इनको कैसे क्या जवाब दिया जाए? महात्मा ने बड़े विवेकपूर्ण ढंग से, बड़ी चतुराई से कहा कि इसमें आप लोगों की क्या राय है, आपकी क्या सोच है, क्या मान्यता है, आप ईश्वर है या नहीं है, आप उसमें कितना क्या कहते हो, वो पहले कह दो मुझे। तो सब लोगों ने कहा ईश्वर तो है। महात्मा ने हाथ जोड़े और कहा कि जब वो है तो उसके बारे में मैं क्या कहूं, अच्छी बात है। चुप हो गए। गांव वालों ने देखा कि बात जमी नहीं, महात्मा कुछ बोले नहीं, बातों का सिलसिला चला नहीं, लौट गए अपने अपने घर। महात्मा ने देखा चलो ठीक रहा। लेकिन दूसरे दिन फिर आधम के, फिर वही झुंड, और उस झुंड ने पहले से तय कर लिया कि आज महात्मा से कुछ न कुछ कहलवाना है, बात करनी है। बातों के बिना मजा कैसे आएगा, ये भी एक रस है। तो वो झुंड फिर से आया। महात्मा ने हाथ जोड़े, आज कैसे पधारना हुआ? तो सब लोगों ने पहले से बोल दिया कि ईश्वर नहीं है, अब आप कुछ कहिए इस पर। महात्मा ने पुनः कहा कि जब कोई है ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या कहूं उसके बारे में, नहीं है तो नहीं है, ठीक बात है। फिर झुंड चला गया। अब उन लोगों ने जाते समय विचार किया कि महात्मा जी बोल नहीं रहे हैं, क्या करें, उनको कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, दो दल बना दिए झुंड के, और तीसरी बार फिर गए वहां, फिर जाकर के बैठ गए। महात्मा ने कहा बोलो कैसे आए? तो आधे लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि ईश्वर है, और ठीक उसके बाद में आधे लोगों ने कहा कि ईश्वर नहीं है। अब बोलिए महात्मा जी, हमें समझाइए, ईश्वर है या नहीं है? महात्मा जी ने थोड़ा गहरा विचार किया और फिर कहा कि मेरी आप सब लोगों से विनती है कि जो कह रहे हैं कि है, इसका मतलब वो जानते हैं, और जो कह रहे हैं कि नहीं है वो नहीं जानते हैं। तो जो जान रहे हैं कहने वाले, वो नहीं वालों को समझा दो, बता दो कि कैसे है। आपका मामला आप आपस में सुलझा सकते हो,
मेरे तक आने की जरूरत ही नहीं। सब चुप हो गए, क्या कहे अब, फिर चले गए। अब बात के प्रति उत्तर देने का जो तरीका जितना था, सब उन लोगों ने अपना लिया। महात्मा जी ने विचार किया कि आज भी कोई आ सकता है। गहरा विचार करके उन्होंने विचार किया कि सब तरह के प्रति उत्तर जो मन देना चाहता है, मस्तिष्क जो उधेड़ बुन करता है, वो सब निकल चुकी। अब जो कोई आएगा वो सच्चा जिज्ञासु होगा, उससे बात की जा सकती है, उसे बताया जा सकता है, वो अधिकारी है। वरना तो सब बातूनी है, और बातूनी लोगों को क्या बताएं। फिर बात करते जाएंगे, आगे चलेंगे नहीं, उस पर अनुभूत नहीं कर पाएंगे, वो आरूढ़ नहीं होंगे। तो महात्मा जी वहां एक दिन नहीं, एक सप्ताह भर रुके, लेकिन कोई उधर नहीं आया, क्योंकि गांव में ये बात फैल गई कि महात्मा जी कोई उत्तर देती नहीं, बात करते नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मन जब प्रति उत्तर देने के लिए उतावला न होगा और चुपचाप मौन अवस्था में ज्यों का त्यों रह करके उसे ध्यानपूर्वक देखेगा, देख करके समझेगा, हरकतों के प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया न करेगा, तो जाकर के मौन उपलब्ध होगा। धीरे धीरे वो मौन गहरा होकर के और वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, इसको सामने लाएगा, इसको अनुभूत करवाएगा। ये समझ पैदा हो जाएगी, लेकिन बातों से नहीं। बातें तो तूफान की तरह बतंगड़ मचाती रहेगी, वाद विवाद करती रहेगी, और आज तक ये होता रहा है। बातों में झगड़ झगड़ करके अनेक युद्ध पैदा हो गए। बातों से बात नहीं बनेगी। धन्यवाद।